अभिनेत्री सारिका ठाकुर को तो आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में। एक फैसले ने इनको बर्बाद कर दिया था दोस्तों, कूद गई थी ये छत पर से। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, किस तरह से यह अपने पीक पर चढ़े हुए कैरियर को छोड़ करके उसको तबाह कर दिया था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारिका ठाकुर 3 जून 1962 को दिल्ली में महाराष्ट्रन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ कमल ठाकुर थी, पिता फोटोग्राफर थे, लेकिन पिता बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए थे। पर वो एक काम अच्छा कर गए थे, उन्होंने नन्ही सरिता की फ़ोटो खींचकर एक प्रतियोगिता के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भेज दी थी। और दोस्तों यहीं से सरिता का जीवन बदल गया था। वो कैसे? ये फ़ोटो महान डायरेक्टर BR चोपड़ा तक पहुंच जाते हैं जैसे तैसे। और दोस्तों हमराज फिल्म में बना रहे थे, हमराज फिल्म में बाल कलाकार का रोल वो इनको दे देते हैं। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी 5 साल की सरिका पर आ जाती है। अब उनको मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा था। और दोस्तों माँ ने सरिका की पढ़ाई छुड़वा दी और स्टूडियो के चक्कर काटने लगती है अपनी बेटी को काम दिलवाने के लिए। सरिका ने हिंदी फिल्मों में कदम साल 1967 में मंजली दीदी से रखा था और इसी साल हमराज फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें सरिका ने पहले रोल किया था, लेकिन रिलीज वो बाद में हुई थी। दोनों फिल्मों में सरिका को मशहूर बाल कलाकार बना दिया था। दोस्तों वैसे सरिका बचपन में फिल्मों में मास्टर सूरज नाम के लड़के के रूप में काम किया करती थी। ज़्यादातर लोग इस रोल के लिए उसको बुलाया करते थे। सरिका जब 15 साल की होती हैं तो फिल्म गीत गाता चल में उनको लीड हीरोइन का रोल मिल जाता है। पहली फिल्म में सरिका लोगों के दिलों पर छा जाती हैं और फिल्म में सचिन और सरिका की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। सचिन टिचकुले ये नाम है इनका। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, इस फिल्म के दौरान ही सचिन और सरिका का अफेयर भी हो गया था, मगर सरिका की माँ ने दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया। वह नहीं चाहती थी कि सरिता किसी के प्यार में पड़े और सरिका जितने भी पैसे कमाती है उनको किसी और को दे, क्योंकि सरिका की माँ लालची थी और सारे पैसे खुद लिया करती थी। दोस्तों इसके बाद सरिका की ज़िंदगी में कपिल देव आए और अभिनेता मनोज कुमार ने दोनों की मुलाकात भी करवाई थी। अब यहाँ पर सरिका तो कपिल के प्यार में पागल हो गई थी, शादी भी करने जा रहे थे दोनों, मगर इसी बीच कपिल की पुरानी प्रेमिका रोमी भाटी आ जाती हैं और वह उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद सरिका और कपिल की जोड़ी टूट जाती है। कपिल देव जो क्रिकेटर थे। दोस्तों सरिका ने कैसे खुद को तबाह कर लिया, अब यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर लिया। अभिनेत्री का बॉलीवुड कैरियर पीक पर चल रहा था, मगर सरिका की उनकी माँ से लड़ाई हो गई, क्योंकि माँ अपनी बेटी की सारी कमाई खुद रख लेती थी और बेटी अपना शौक भी ढंग से नहीं कर पाती थी, तो सरिका अपनी माँ से लड़ झगड़ कर अपना घर छोड़ देती हैं। अब सरिका सुभाष घई से टकराई जो विधाता फिल्म बना रहे थे। सरिता को विधाता फिल्म मिल जाती है और विधाता फिल्म सुपरहिट भी हो जाती है। सरिका को विधाता फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम मिल चुका था, मगर इसी दौरान सरिका की मुलाकात शादीशुदा कमल हसन से होती है। सरिका कमल के प्यार में पागल हो जाती हैं और कमल ने सरिका को बम्बई छोड़कर चेन्नई चलने के लिए कहा, तो सरिका ने हाँ कर दी थी, क्योंकि कमल हसन चेन्नई के सुपरस्टार हैं। मुंबई में तो कभी कभी किसी फिल्म को बनाया करते थे। बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ी भूल हो जाती है। दोस्तों कमल के साथ उन्होंने अपना पीक पर चल रहा कैरियर छोड़ दिया और फिल्मी दुनिया से दूर हो जाती हैं, दूरी बना लेती हैं। मगर सरिका को क्या पता था कि जिसके लिए कैरियर छोड़ा वो कैसा पति निकलेगा। सरिका की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है गौतमी। वो अक्सर सरिका से मिलने के लिए आया करती है और सरिका की जो सहेली गौतमी होती है उसके पति ने उसको तलाक दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों सरिका को अचानक पता चलता है कि गौतमी और उसके पति के बीच में अफेयर चल रहा है, तो यह उनके ऊपर पहाड़ सा टूटता है। वो फ्लैट की बालकनी से ही कूद जाती हैं और 3 महीने तक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाती हैं। दोस्तों 3 महीने के बाद हॉस्पिटल से आने के बाद अभिनेत्री ने कमल हसन को तलाक दे दिया। वो अपनी बेटियों श्रुति और अक्षरा के साथ मुंबई आना चाहती थी, मगर बेटियों ने भी माँ के साथ रहने से मना कर दिया। वो भी पिता के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि कमल हसन बहुत बड़ा नाम है साउथ की फिल्मों में और वो बेटी भी अपना फ़ायदा उठाना चाहती थी पिता से, माँ के साथ क्या लेती। सरिका इन दिनों मुंबई में अकेले ही रहती हैं और फिल्म में छोटे मोटे रोल कर गुजारा किया करती हैं। गुमनाम जिंदगी बिता रही हैं 60 वर्षीय सरिका। अब दोस्तों उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो
तो ज़िंदगी में कितने रंग देखे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुलाकातें हुई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई और अंत समय में 60 साल की उम्र में आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। खुद की बेटियों ने भी कमल हसन के साथ ही जाना मुनासिब समझा। कमल हसन जो कि साउथ की फिल्मों के बहुत ही पहचाने हुए चेहरे हैं, जिस तरह से रजनीकांत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब वह अपना गुजर बसर मुंबई में अकेले ही कर रही हैं। तो यहाँ पर एक लड़की जो कि गरीब थी, पिता छोड़कर भाग गया था, माँ ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी, फिल्मों में जाना पड़ा। फिल्मों से जो कमाई होती माँ उनको खर्च कर दिया करती, उनको एक भी पैसा नहीं देती। कई लोगों के साथ अफेयर हुए लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। कमल हसन के साथ शादी कर ली, फिर अपनी ही सहेली ने उसका घर उजड़वा दिया। अपनी ही बेटी उनके साथ नहीं चली, वही पिता के साथ रह गई और अब जीवन बड़ा दुख में गुजर रहा है 60 साल की उम्र में। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जीवन के अंदर पुण्य करें, लोगों की भलाई करें, क्योंकि जीवन का आखिरी जो पड़ाव होता है न जाने कैसे गुजरेगा, कैसे वक्त गुजारने पड़ेंगे उस बुढ़ापे के क्षणों में। तो जीवन को जब जवान रहते हैं तब जीवन को हम ऐसे ही जीते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जवानी रहते हुए संभल जाएं और जीवन को सही दिशा में लगाएं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानियाँ कैसी लगती हैं जो एक्टरों के ऊपर लेकर आते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और अगला प्रोग्राम किसी दूसरे कलाकार के ऊपर फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।